हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड की। तो अभी तक हमने बात की कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो क्या करें। उससे पहले हमने बात की थी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, और आज हम बात करेंगे कि कोविड के बाद कैसे करें, अपनी हीलिंग रिकवरी फास्टर कैसे करें। तो देखिए, देर आर 3 थिंग्स विच आर सुपर इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट, एंड नंबर 3 स्लीप। एंड एक्चुअली चौथी भी है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स फर्स्ट। पहली चीज़ एक्सरसाइज। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो इमीडिएटली सूरज की धूप में बैठिए, आधा पौना घंटा बैठ जाइए। तो दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। एंड जब आप बैठे हैं सूरज की धूप में अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस करिए। देखिए, अगर वॉक के लिए जा सकते हैं तो सुपर गुड, लेकिन अभी बॉडी थोड़ा वीक है, वीकनेस है, वॉक में थकान होती है, तो नो प्रॉब्लम। आफ्टर 1 or 2 months ऑफ फॉलोइंग दिस रूटीन विच आई एम टेलिंग यू, आप वॉक करने लगेंगे अच्छे से, आप वॉक पर जाने लगेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप इसको फॉलो करिए। तो उसके बाद सूरज में धूप में जब आप बैठे हैं और आपने सूक्ष्म एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोलते हैं, वो करिए। इसका मतलब है शरीर के एक एक अंग को कॉन्ट्रैक्ट करिए, लूज छोड़िए, हिलाइए, डुलाइए, है ना, ये सब कर लीजिए आप। तो दैट इज़ 1। दूसरी चीज़ है प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करना है, प्राणायाम बहुत ज़्यादा हैवी प्राणायाम नहीं करने हैं। आई विल नॉट एडवाइज टू डू कपालभाति अभी, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस बॉडी में है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने दीजिए कपालभाति के लिए। हाँ, 2-3 महीने के बाद आप कपालभाति भी करने लगेंगे, लेकिन शुरुआत में आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। 5 से शुरू कर लीजिए और बढ़ाकर 10 तक चले जाइए। गहरी सांस का मेरा मतलब है, जब आप सांस लेते हैं तो उसे पेट तक लीजिए और फिर उसको उतनी ही आराम से धीरे धीरे छोड़िए। तो ये आप 5 से शुरू कीजिए और 10 तक बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया 1। दूसरी चीज़ आपको करना है अनुलोम विलोम। मतलब एक नॉस्ट्रल से सांस को लेना है, दूसरी नॉस्ट्रल से निकालना है, और इसी तरह से रिपीट करते जाना है। वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं अनुलोम विलोम की। तो अनुलोम विलोम कीजिए, वो भी 5 से शुरू कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्राणायाम जो मैं रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ भ्रामरी। मतलब जब आप कान, नाक और आंखें बंद करके की आवाज़ निकालते हैं, तो दैट इज़ भ्रामरी। अगेन वीडियो देख सकते हैं आप। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। ये 3 प्राणायाम रेगुलर बेसिस पर करिए, क्योंकि ये क्या करेगा, एक तो आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और दूसरी बात आपको रिलैक्स करेगा, काम करेगा, भ्रामरी स्पेशली। तो ये 3 चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पर करिए। इसको हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, मालिश। तो मालिश रेगुलर कीजिए। मालिश काहे की करनी है, किसी भी तेल की कर सकते हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, इवन गाय का घी, जो भी आपको अवेलेबल है प्योरेस्ट फॉर्म में, और जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को सूट करता है, उस तेल की मालिश आप रेगुलर बेसिस पर करिए। अगर घर में कोई नहीं है मालिश करने के लिए, तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइज किसी को 1-2 महीने के लिए लगा लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ एंड योर हेल्थ मैटर्स अ लॉट। ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आप किसी को लगा लीजिए अगर कोई नहीं है एट द मोमेंट घर पर। तो ये हो गया मालिश। मालिश करने के 15 मिनट रेस्ट करना है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करना है, और उसके बाद आप नहा सकते हैं अगर नहाने की स्थिति में है, और नहीं है तो आप ड्राई स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज द क्लोथ आफ्टर दैट। ये होने के बाद ये तो हो गया आपका एक तरह से एक्सरसाइज रूटीन। इसके बाद आते हैं हम डाइट पर। डाइट में क्या खाना है, देखिए सबसे पहली चीज़, डाइट में हल्का और न्यूट्रिशियस खाना है। दैट इज़ द बॉटम लाइन, प्रिंसिपल यही है, हल्का और पोषक, न्यूट्रिशियस। तो अब हल्के और पोषक में क्या आता है, जैसे आप नारियल पानी इसके बाद ले लीजिए, है ना। इसके बाद आप नारियल पानी ले लीजिए, और नारियल पानी के साथ साथ आप ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, फ्रूट्स, जो भी मौसम का फल हो वो खाएं। जैसे आप बनाना ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, है ना। मौसमी बहुत अच्छा है, संतरा, मौसमी, आम आजकल आ रहे हैं, तो आप आम खा सकते हैं अगर डायबिटीज़ नहीं है ऑफ कोर्स। तो
ये सब आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। प्लस अंकुरित दालें ले सकते हैं, बहुत पतला पतला दलिया ले सकते हैं, बहुत हल्का सा उपमा ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद क्या करना है, आपको 1 चम्मच हल्दी गुनगुने पानी के साथ खानी ही खानी है, दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद, ठीक है। और अगर और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टोटली, तो आप 5 या 6 नीम की पत्तियाँ मॉर्निंग में ले सकते हैं, चबा सकते हैं धीरे धीरे। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग। इसके बाद आपको उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद रिलैक्स करना है, आराम करिए, फालतू की चीज़ों में मत लगिए, फालतू की बातें मत करिए, कम से कम बोलिए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को रेस्टोर करना है। बस आराम कीजिए और अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए और अच्छा सोचिए। ये तो करना ही है थ्रू आउट द डे, ठीक है ना। जो भी आप डेटी को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा कर लीजिए, उसका मंत्र कर लीजिए, उसको याद ही कर लीजिए, तो दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड पावर टू हील फास्टर। तो ये तो हो गया आपका सुबह का रूटीन। अब आपको लगभग 12 बजे के आसपास फिर थोड़ा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज लंच टाइम आ गया है। तो अब क्या करें, तो आप सबसे पहले 12 बजे के आसपास थोड़ा सा सैलड खाएं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरा धनिया बारीक बारीक उसके ऊपर काट लीजिए, उसमें थोड़े से अनार के दाने डाल लीजिए और नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा भीगे हुए बादाम डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लंच से पहले थोड़ा सा बॉल भर के सैलड खा लीजिए। सैलड खाने के बाद आप लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद सैलड खाने के अब आप लंच कर लीजिए। तो लंच में क्या खाना है, लंच में आपको अगेन लाइट ही खाना है, थ्रू आउट लाइट ही रखना है। देखिए, तो अब लाइट में आप क्या खा सकते हैं, लंच में आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तोरी की सब्जी खा सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, है ना। आप लेकिन दाल जो है ना थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में खाइए, सब्जी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में खाइए, रोटी चावल की मात्रा को कम ही रखिए, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है डेली बेसिस पर खाने की, हमारी स्टेपल डाइट है, तो उसको कम कर दीजिए। प्रॉब्ली बस 1 रोटी या फिर बेसन का चीला, इस तरह की चीज़ें लीजिए। तो ये तो हो गया आपका लंच। उसके बाद फिर आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो रिपीट करिए। इसके बाद आ जाता है 4 बजे का समय। जैसे चाय पीने की आदत होती है, तो चाय की जगह विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क चाय लीजिए, या फिर ग्रीन टी घर की बनी हुई लीजिए। तो घर की ग्रीन टी कैसे बनानी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, थोड़ी सी 1 हरी इलायची, उसको कूट कर आप डाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए, छान के धीरे धीरे पी लीजिए। उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, उसमें आप शहद डाल सकते हैं, एज पर योर टेस्ट। तो ये तो हो गया आपका चाय। और अगर ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, आदत नहीं है, तो नारियल पानी पी लीजिए 1 ग्लास, दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है ना। अब आ जाता है हम डिनर के लिए। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि डिनर आप जल्दी करिए, लगभग 6 बजे के आसपास कर लीजिए। और अगर इतनी जल्दी करने की आदत नहीं है, तो 7 बजे से पहले तो कर ही लीजिए। अब डिनर में क्या खाना है, डिनर में अगेन थोड़ा सा सैलड ले लीजिए, अवॉइड ही करें कच्ची सब्जियों को, तो ज़्यादा अच्छा है। स्टीम्ड सब्जियां आप ले सकते हैं आप, है ना। जैसे गाजर स्टीम्ड हो गई, चुकंदर स्टीम्ड हो गई। तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स रात को लीजिए, और साथ में सूप। अब सूप कौन सा लेना है, सूप आप लौकी का पी सकते हैं, सूप आप मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, सूप आप मूंग की दाल का, मसूर की दाल का, मूंग मसूर की दाल का, छिलके का, विदाउट छिलके का, इस तरह से डिफरेंट सूप्स आप डेली बेसिस पर बना सकते हैं, ताकि आप टेस्ट के साथ पी सकें। उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए ग्रीन जो प्याज आता है उसको बारीक बारीक काट कर ऊपर से वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। मतलब यू कैन मेक कॉम्बिनेशंस जस्ट टू ईट इट, एंड दैट इज़ द बॉटम लाइन। तो आप सूप लीजिए रात को, और सूप लेने के बाद फिर 1 चम्मच हल्दी गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, ठीक है ना। तो इतना अगर आप करते हैं, और इसके बाद डिनर के बाद, क्योंकि आपने अर्ली डिनर कर लिया 6 बजे 7 बजे, हल्का सा वॉक कर लीजिए 15-20 मिनट, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। अगर नहीं करती है तो वैसे ही थोड़ा बाहर टेरेस पे जाकर बैठ जाइए एंड रिलैक्स योरसेल्फ।
तो उसके बाद आधे घंटा, डिनर करने के आधे घंटे के बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया डिनर, थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, तो फिर क्या करना है, फिर आपको मेडिटेशन करना है। प्रेयर करिए ईश्वर की, मन में ये विचार रखते हुए कि मैं हील हो रही हूँ या हो रहा हूँ, एंड भगवान के आशीर्वाद से मेरी हीलिंग पावर बढ़ गई है और मेरी बॉडी अपने आप को हील कर रही है। तो ये सब सोचते हुए आप ईश्वर की प्रार्थना करिए और उसके बाद मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको बस प्ले कर लीजिए और उसके साथ जस्ट ड्रिफ्ट अवे। के बाद हाथ पैर धोकर तेल लगाने के बाद मेडिटेशन कीजिए, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आती है। और कोशिश करिए 9 साढ़े 9 बजे तक आप सो जाएं। अब जब आप सो जाते हैं, डीप स्लीप आ जाती है, उसके बाद सुबह 5 बजे आप फ्रेश उठते हैं, 5 साढ़े 5 6 बजे, वॉट एवर इज़ योर रूटीन, एंड यू विल वेक अप फ्रेश। और उसके बाद फिर से यही रूटीन जो मैंने बताया वो शुरू कर दीजिए। तो ये तो हुई 3 बातें। बीच बीच मैंने आपको चौथी बात भी बताई है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी और प्रेयर जो है, दैट इज़ सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ, आपकी जो काइंड ऑफ ड्राइव है, डिज़ायर है ठीक होने की, हील होने की, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। आपको उसको लाइव रखना है ना। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखने हैं, उसमें आपको ग्रेटफुलनेस रखनी है। जो भी लोग आपकी सहायता कर रहे हैं इस समय में, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, ईश्वर के लिए ग्रेटफुल रहिए, उन डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए ग्रेटफुल रहिए जिन्होंने आपकी मदद की, अपने काम वालों के लिए, है ना, आपकी मेड्स होंगी जो इस समय आपकी हेल्प कर रही हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए इस समय कि उन्होंने आपकी मदद की, जिसकी वजह से आप आज ठीक हो रहे हैं। तो ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड रखिए, प्लस हीलिंग अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, एंड वो आती है केवल एंड केवल जैसा आप सोचते हैं, अच्छे विचारों से, है ना। कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, आप गलत सोचेंगे तो फिर ये किसी और का कसूर नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो दैट्स वाई कीप योर फोकस ऑन गुडनेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स. So with that, I hope you will find this useful. Please share with your friends, subscribe and like, and all the best to your journey of healing.